इस वक्त मैं कानपुर में बहुत स्पेशल जगह पर हूँ, बेहद खास जगह पर और खास बच्चों के साथ। फ्रेम में जो बच्चे आप देख रहे हैं, ये बहुत खास बच्चे हैं। कभी कभी ऐसे बच्चों को देख करके आपके मन में थोड़ा सा दया का भाव आता होगा, लेकिन मेरे बगल में इस महिला को देख रहे हैं, इनके मन में इन बच्चों के लिए कभी कोई दया नहीं आई, बल्कि इनके मन में इन बच्चों को देख करके जुनून आता है कि कैसे इन स्पेशल बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, कैसे इन बच्चों को समाज के साथ खड़ा किया जाए। अब स्पेशल क्यों है? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, प्रकृति है, प्रकृति कभी कभी सबको सब कुछ नहीं देती है, वैसा ही इन बच्चों के साथ है। ये बच्चे सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, लेकिन मैं आपको इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं साहस हूँ का एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ। आप देखिए, मेरे हाथ में विद्या क्वेश्चन बैंक है जो ये बच्ची पढ़ रही है, और ये सारा इन बच्चियों को पढ़ना, लिखना, समाज की मुख्य धारा से जुड़ना, ये सारी चीज़ें। मेरे साथ खड़ी हैं मनप्रीत कौर जी, जो लगातार इस फील्ड पे काम कर रही हैं मूक बधिर बच्चों के लिए दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी के जरिए। तो द मीडिया वाइज पे आज की हमारी मेहमान हैं मनप्रीत जी। दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी का जो सफ़र है अब तक का, ये सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ? इसका सफ़र जो है वो 2016 में हमने संस्था को रजिस्टर कराया, इसको एक नाम दिया और इससे इस नाम जुड़ने से पहले ही मैं 3 साल तक इन बच्चों पे काम करती रही। एज़ अ फ्रीलांसर मैंने इस फील्ड पे जो है तो ये काफ़ी काम कैसे किया। अचानक, मतलब कैसे मन में आया कि इन स्पेशल बच्चों के लिए कुछ किया जाए? देखिए, अचानक तो नहीं आया, मैं इन बच्चों से मेरी मुलाकात हुई। मैं नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी और कुछ बच्चे ऐसे संपर्क में आए और मुझे लगा कि ये जो बच्चे ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं और फिज़िकली ये बिल्कुल फिट हैं, दिमागी तौर पे पूरे सक्षम हैं। केवल और केवल इनको एक दिशा निर्देश, एक चैनलाइज़ करने की ज़रूरत है। अब नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जी, थी, जी, तो जी। जाहिर सी बात है आपका सैलरी पैकेज भी अच्छा खासा बड़ा सा होगा। जी, जी, जी। अब तो रहा नहीं वो, तो अफसोस जी, नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो काम है, जो सुकून है और जो मज़ा आ रहा है इस सेवा भाव में, वो मुझे नहीं लगता तो ये कि मैं शब्दों में बयाँ इतने कर मतलब सकती इतना हूँ। बढ़िया पैकेज, मल्टीनेशनल कंपनी और नोएडा यानी चकाचौंध की दुनिया, जी। उसे छोड़ के वापस कानपुर आना और इन बच्चों के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देना, ये दिमाग में कैसे आया? देखिए, ये इन बच्चों से जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि इन पे दुनिया का अगर सबसे छोटा कंप्यूटर कहीं है, तो वो इनके दिमाग में है। आप इनको एक बार कोई चीज़ बता दीजिए, समझा दीजिए, अगर इन्होंने वो चीज़ पकड़ ली, तो ये एक ह्यूमन मशीन बन जाएँगे। केवल और केवल इनको सिखाने की, समझाने की बस इसकी ज़रूरत है। अभी आपके पास कितने बच्चे होंगे मेरे जो पास शिक्षित हो रहे 45 हैं? 45। 45 बच्चे हैं। जी। सफ़र की शुरुआत जब हुई थी तब? तब मैंने 2 बच्चों से शुरुआत की थी और 2 से फिर 3 हुए, 3 से 5 हुए, 5 से 10 हुए। उसके बाद बच्चे पढ़ते जा रहे हैं, कुछ जॉब में लग गए, कुछ आगे चले गए, जो निकलते इन बच्चों को आप सिखाती कैसे हैं? इन बच्चों को देखिए हम लोग साइन लैंग्वेज से सिखाते हैं और साइन लैंग्वेज जो है ये एक कम्युनिकेशन का इन बच्चों के लिए दिस इज़ द ओनली माध्यम और मुझे लगता है कि हर एक दिव्यांग मुख बधिर बच्चे को साइन लैंग्वेज आना अनिवार्य है। तो साइन लैंग्वेज के लिए आपने टीचर रखे हुए हैं या आप खुद भी सिखाती हैं? जी, मैं खुद भी सिखाती हूँ तो और हम आपने अभी आपने कहा आप जॉब करती थी नोएडा में जी, जी, जी। 2016 से पहले, जी, जी। तो आप कैसे, मतलब पहले आपने सीखा? जी, बिल्कुल मैंने सीखा, मैंने इन बच्चों पे कोर्स किया है। मैंने इस क्षेत्र में आने के बाद, इन बच्चों से संपर्क में आने के बाद, मैंने इन पे बीएड किया, फिर मैंने पीजीपीटी किया, फिर मैंने इन बच्चों पे एमएड किया। अब मैं एक आरसीआई से रजिस्टर्ड एक स्पेशल एजुकेटर। ये बच्चे जो है आप तक आते कैसे हैं, इस सेंटर तक आपके? देखिए, आप इन बच्चों के सामने आप और हमारा नेट कह लीजिए या गूगल कह लीजिए, सब फ़ेल है, क्योंकि इनका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि इनको पता चलता है कि इनके लिए कोई अच्छा काम हो रहा है, तो इनकी कनेक्टिविटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और जहाँ से हमें पता चलता है कि कोई ऐसा मुक़बधिर बच्चा है, जो एक सर्टेन ऐज में है, पढ़ना चाहता है, परिवार नहीं पढ़ा रहा या उनकी कुछ फैमिली की प्रॉब्लम है, तो उनके पास हम लोग जाते हैं और तो उनसे जब आप बात उस करते हैं। परिवार में जाती हैं उनसे जी। बात करने, जी, तो जी। रिस्पॉन्स कैसा रहता है? देखिए, ये मिला-जुला रिस्पॉन्स रहता है। कुछ लोगों को तो लगता है कि भई अच्छी चीज़ है, पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। हुँ। लेकिन कुछ लोगों की परिवार की ऐसी मजबूरी होती है, वो कहते हैं अगर हम बच्चे को पढ़ने भेज देंगे, तो हमारा 10, 20, 50 रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चा दिन भर में 10, 20, 25 तो रुपए आप फिर कमा कैसे लेता है। उन्हें जो है तैयार करती हैं कि वो अपने बच्चे को इस सेंटर पे भेजें? देखिए, उनकी थोड़ी-सी काउंसलिंग करनी पड़ती है, थोड़ा-सा उन्हें कन्विंस करना पड़ता है और उनको बच्चे के फ्यूचर से रिलेट करना पड़ता है, कि आप जो काम कर रहे हो, अगर हुँ। चाहते हो कि आपका बच्चा भी यही काम करता रहे, तब तो आप रहने मतलब दीजिए। इमोशनली थोड़ा-सा उनको हिलाया जाता है। इमोशनली तो आप कह सकते हो, लेकिन हम प्रैक्टिकल ज़्यादा अप्रोच रखते हैं हुँ। कि अभी से 5 साल के बाद आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा तो क्या है?
और अभी से 5 साल के बाद अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो क्या सिचुएशन। 16 से जो आपने सफ़र शुरू किया, अब 2024 चल रहा है, जी जी तो यानी कि 16 4 20 और 4 8 साल होने जा रहे हैं। जी इन जी 8 जी सालों में अनुभव कैसा रहा? क्या लगा आपको कि 8 साल का जो सफ़र है, जो आपने सोच के शुरू किया था 16 में, जी जी उस रास्ते पे आप अपने आप को सफल मान रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल सफल मान रही हूँ। और देखिए जहाँ पर सफ़र होता है वहाँ थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव, खट्टे-मीठे एक्सपीरियंसेस होते ही होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं हमारे साथ और जुड़ते भी जा रहे हैं और इन बच्चों की सेवा भाव में हम लोग कोई कमी नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि इन बच्चों को हम आत्मनिर्भर बना पाएँ। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको इनको सिखाना भी पड़ता होगा चीज़ें। जी, जी, जी। तो फंडिंग की समस्या बहुत बड़ी होती है जी, जी, जी। बच्चों के लिए, जी, क्योंकि आपने अपना पैकेज ही छोड़ दिया सैलरी का, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ज़ाहिर-सी बात अब सैलरी भी नहीं है। तो जो फंड चाहिए बच्चों के लिए, वो फंड कैसे आप एडजस्ट करती देखिए हैं? वी आर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और जी, आप जैसे बहुत अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हम किसी से कहते हैं कि आप अपने बर्थडेज एनिवर्सरी अपनी खुशियां हमारे साथ सेलिब्रेट करिए। आप एक एक पेंसिल लेकर आइए, एक एक कॉपी लेकर आइए। तो इस तरह से हम किसी से किताबें मांगते हैं, किसी से ड्रेस मांगते हैं, किसी से जैकेट मांगते हैं और हम ये कहते हैं कि आपको कुछ भी अगर आता हो बनाना, आपको अचार डालना आता है, चिप्स आता है, पापड़ आता है, कोई सिलाई का कोई चीज़ आती है, आप आइए और हमारे बच्चों को सिखाइए। तो लोग आते हैं? बिल्कुल आते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल मैं अभी मैंने आपको दिखाए भी हैं, मैं और भी दिखा सकती हूँ कि अब जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसका बुटीक चलता है। तो वो हफ़्ते में 3 दिन की 1 घंटे की सेवा देती है। वो आती है और हमारे बच्चों को तो सिलाई ये में अभी काफ़ी आपने चीज़ें जैसे सिखाती है। ऑफ कैमरा बातचीत में ये चीज़ें आपने दिखाई, मैं जी, दिखा जी। देता हूँ थोड़ा-सा साथियों को। ये रबर बैंड है। जी, जी, तो जी। ये सारे कुछ यहीं पर इन्हीं बच्चों ने बनाया है। जी, जी, जी। तो ये कैसे, ये कपड़े की व्यवस्था कैसे हुई सबसे पहले तो? देखिए, मैं आपके माध्यम से और लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपके घर में कोई भी वेस्टेज चीज़ हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे कोई बर्तन हो, चाहे एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी चीज़ हो, हुँ। आप वो हमें डोनेट कर दीजिए और हम इन पुरानी चीज़ों से यानी कि कबाड़ से जुगाड़, पुरानी चीज़ों से हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिसको हम एक एग्ज़िबिशन में लगा पाएँ। 16 से 2024 के बीच में अगर ये कहें, इतना लंबा समय दिया आपने, एक ऐसा कोई मोमेंट जो मतलब बहुत ख़ास मोमेंट रहा हो? देखिए मोमेंट तो बहुत सारे हैं जहाँ पे बड़ा खुशी और बहुत फ़ख्र और इन बच्चों के द्वारा जो मान-सम्मान और प्लेटफ़ॉर्म मिले हम लोगों को। जैसे 2018 में रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से हमें मुख्यमंत्री जी द्वारा ठीक। सम्मान मिला। उसके अलावा राज्य स्तरीय पुरस्कार से हमें श्री राम नाईक जी द्वारा जो हमारे पूर्व राज्यपाल राजपाल रहे जी थे। हैं। और उसके अलावा अभी हम लोग 20 बच्चों को सिंगापुर लेकर गए थे जिसको अगेन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और राज्यपाल मैडम के द्वारा हम लोगों को बाहर भेजा गया। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे मोमेंट अभी हाल ही में देखिए कितने फ़ख्र की बात है। ये हमारे लिए ही नहीं पूरे कानपुर के लिए, सब महिलाओं के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी गौरव की बात है कि दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी को 3 दिसंबर को विज्ञान भवन दिल्ली में राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काम के दौरान कभी कोई ऐसा मोमेंट रहा हो जो कहते हैं ना, ये छू के निकल जाता है जी, जी, हमें, जी। तो कभी ऐसा कुछ हुआ? जी, ऐसा हुआ है और कोरोना के दौरान तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन उसमें से मैं एक आपसे शेयर करना चाहूँगी। जब कोरोना में हम लोगों से मदद माँग रहे थे, एक हाथ से माँग रहे थे, एक हाथ से कर रहे थे, तो वहीं पर एक व्यक्ति के द्वारा मुझे एक पार्सल मिला, एक कार्ड मिला। तो उस समय तो सबको लगता था कि ये कहाँ से कार्ड आ गया, ये क्या है, छूना और वो बहुत ठीक सारी बात। हाँ, दिक्कतें चल बहुत रही चीज़ें थी। थी उसमें। लेकिन उसको बड़ा हिम्मत करके जब खोला गया तो आप यकीन मानिए कि उस समय ऐसा लगा कि कितनी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, कितना लोग विश्वास कर रहा है और कितनी लोग मदद करना चाह रहा है। उस पैकेट पे एक 100 का नोट था और उस पे एक संदेश लिखा हुआ था उस एनवेलप पे कि आपके इस बड़े से युद्ध में एक छोटा-सा सिपाही। नाम वगैरह कुछ नहीं था उसमें? कुछ नाम नहीं, मैंने फ़ेसबुक पे भी उसको डाला कि ये कौन है, एक बार हम उनको थैंक यू ना सही, लेकिन एक बार हम बात करें, मुलाकात करें। आप सोचिए कि जिन्होंने ₹100 मदद के लिए हमको डोनेट किया, आप सोचिए कि हमारी ज़िम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है समाज के प्रति कि लोग जुड़ रहे हैं और मदद करना चाह रहे हैं और जिसने ₹100 डोनेट किया, आप सोचिए कि उनकी आर्थिक व्यवस्था या उनका हाँ, फ़ाइनेंशियल जो है वो क्या होगा? उस समय तो आर्थिक रूप से लोग बहुत कमज़ोर हो गए बिल्कुल, थे और बिल्कुल। बहुत और अगर चीज़ें। ₹100 उन्होंने दिए आप सोचिए वो 100 का नोट मैंने लेमिनेट भी करा के रखा हुआ है। लेकिन आप भाव देखिए उसका, देने वाले का भाव देखिए और हम पर मतलब कितनी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ये ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद मैं कभी अपने अंतिम समय तक भूल नहीं पाऊँगी। इन स्पेशल बच्चों को लेकर के आप किस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल जो आता है ज़हन में, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, क्योंकि ये समाज से कहीं न कहीं थोड़ा-सा अलग है, स्पेशल है।
तो समाज की मुख्य धारा से ये बच्चे कनेक्ट होकर के बिल्कुल सामान्य जीवन जिए, इसके लिए आप इन्हें कैसे कनेक्ट करते हैं और किस तरह के प्रोग्राम? देखिए, पहली बात तो कि हम बिल्कुल अलग नहीं हैं। अगर हम बोल नहीं सकते, ठीक। तो वो काम हमारे हाथ करते हैं साइन लैंग्वेज। अगर हम सुन नहीं सकते, तो वो काम हमारी आँखें करती हैं। तो हम बिल्कुल आपसे अलग नहीं हैं, हम बिल्कुल समाज से अलग नहीं हैं। हम इन बच्चों के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, या ये जैसे आपने देखा कि हम लोग कुछ इनको हाथ का कुछ काम सिखा रहे हैं, कुछ सिलाई का सिखा रहे हैं, कुछ बच्चे कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं, तो ये सारा काम ही हम लोग इनका मनोबल बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अगर इनका मनोबल बढ़ा रहेगा, तो ऑब्वियसली ये मुख्य धारा से ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे, सामने वाले की बात समझ पाएंगे और अपना जीवन यापन अच्छे से कर तो पाएंगे। किस तरह के कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी चलते रहते हैं इन लोगों जी, के? इनके प्रोग्राम्स भी हम इसीलिए करवाते हैं कि इनका हम जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हम बढ़ा पाएँ। तो अभी हाल ही में हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने 60 दिव्यांग बच्चों को, जिनमें दिव्यांगता के साथ-साथ कुछ अलग एक हुनर भी है, उनको हमने इनवाइट किया था कानपुर, और हुनर फैशन एंड टैलेंट शो के नाम से हमने 18 मार्च 2023 में लाजपत भवन में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो दिव्यांग है और उसमें कुछ हट के टैलेंट है, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करिए। और हर साल हम लोग ऐसा प्रोग्राम करते हैं जिससे कि उन बच्चों को एक मंच, एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म मिल पाए, जिससे कि हो सकता है उनके आगे के रास्ते खुल जाए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं आप कि ये बच्चे कहीं से अलग नहीं हैं, ये समाज का ही एक विशेष संघ है और थोड़ा-सा स्पेशल होते हैं, लेकिन कहते हैं कि प्रकृति सबकी व्यवस्था कर देती है। जी। वो जिसे जिस रूप में भेजती है, अगर कोई कमी रखती है तो उसके लिए वो कोई न कोई माध्यम बनाती है। या इसे आप यूँ कहें कि प्रकृति ने समुद्र की रचना करी तो उस समुद्र में चलने के लिए नाव की रचना करी और उस नाव को चलाने के लिए मल्लाह की रचना करी। स्पेशल बच्चों को उस समुद्र से, यानी कि सामाजिक समुद्र से बाहर ले जाने के लिए, उसमें चलने के लिए मनप्रीत कौर जैसे लोगों को मल्लाह बना के भेज दिया गया उनके जीवन में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जल्दी हम फिर मिलते हैं। जय